नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ अखिलेश यादव का कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी पर हमला। 200 से ज्यादा किसान हुए शहीद। उत्तर प्रदेश में हो रहा है दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिसको भी देखना हो यूपी में आ जा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा उत्तर प्रदेश में हो रहा है दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिसको भी देखना हो यूपी में आ जा। मुख्यमंत्री कहते हैं, ठोक दो इसे ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोकना है और जनता की नहीं पता कि किसको ठोक दे। बीजेपी ने देश को बर्बाद करने वाले फैसले लिए। जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन में मजदूरों की जान चली गई पैदल चलते हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नोएडा एक्सप्रेस वे स्थित टप्पल इंटरचेंज पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत को संबोधित किया। अखिलेश यादव की इस महापंचायत में किसानों की भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करीब 3:30 बजे महापंचायत में पहुंचे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन किसान तब तक संघर्ष करेगा जब तक यह वापस नहीं होंगे। इस आंदोलन से किसानों और युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आंदोलन तीनों किसान कानून वापस न होने तक जारी रहेगा। अगर खेती नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा। कोरोना वैश्विक महामारी में घरों में रहना पड़ा, परेशानी में रहे जिससे कहीं निकल नहीं पाए। व्यापार और छोटी दुकान का काम ठप हो गया, लेकिन इसके बाद भी कोई घरों से निकला तो किसान निकला। किसान ने खेतों में काम किया। किसानों ने वैश्विक महामारी में भी खेतों में काम करके देश को झुकने नहीं दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। ऐसी सरकार है जो सुन नहीं रही है। किसानों को सरकार ने अपमानित किया, इससे किसान कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ और किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालकर अपनी शक्ति का एहसास कराया। किसानों को सरकार ने परेशान किया, उनकी राह में गड्ढे खोद दिए, कीले गाड़ दी, ट्रैक्टरों में डीजल नहीं डालने दिया। अगर इस किसानों को नहीं सुनी गई तो यह किसान सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने एमएसपी पर कहा कि धान का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिला, 800 से 900 में बिका और मक्का के बारे में तो मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होगा कि मक्का कितने में बिक गई। घाटा किसानों को मिल रहा है और मुनाफा बड़े बड़े व्यापारी लेते हैं। सरकार ने इन कानून के बारे में किसी से नहीं पूछा, चुपचाप से कानून बना दिए। इससे किसानों की खेती चली जाएगी और उन्हें न्याय भी नहीं मिलेगा। दिल्ली वाले प्रदेश वाले मंत्री बताए कि कहाँ एमएसपी मिल रही है। बीजेपी वाले मिस कॉल वाले नंबर से सदस्य तो बनाते हैं, लेकिन अब ये बताएं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे किसानों को एमएसपी मिल जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती करो। मैं पूछता हूँ कि कहाँ है स्ट्रॉबेरी की खेती, और मुख्यमंत्री तो गाजर का हलवा भी काला बना कर खाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम मंडी बनाएंगे। सरकार पे कहा कि पैसे की कमी। सरकार बताए कि नोटबंदी के समय कहाँ है। कहा कि काला धन आएगा। मैं पूछता हूँ कि कितना विदेशों से काला धन आया। डीजल, पेट्रोल और गैसों के दाम बढ़ाए। सरकार बताए कि कहाँ जा रहा है ये मुनाफा। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। बिना किसानों के कैसे विश्व गुरु बनेगा। किसानों की अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सरकार है, लेकिन सरकार किसानों को बर्बाद कर देना चाहती है। भारत को एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बना दिया। एक कानून ने ताकत दी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई और आज सरकार देश को कंपनी बनाने का काम कर रही है, क्योंकि देश को कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक कानून को खत्म कर किसानों को राहत दी थी। आज किसानों को तर्क वो लोग दे रहे हैं जिनके पास खेत नहीं है। हमने सरकार में रहते हुए युवाओं को इसलिए लैपटॉप बांटे क्योंकि हम चलाना जानते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे क्योंकि वह खुद चलाना नहीं जानते। कोरोना महामारी में पुलिस कर्मियों तक का वेतन काटा गया। समाजवादी सरकार ने पुलिस को 100 नंबर गाड़ी दी, लेकिन बाबा जी ने 112 कर दिया।
हमारे मुख्यमंत्री नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं, शिलाओं के उद्घाटन करने वाले हैं। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, और उत्तर प्रदेश में हो रहा है दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना हो यूपी में आजा। मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोकना है और जनता की नहीं पता कि किसको ठोक दे। बीजेपी ने देश को बर्बाद करने वाले फैसले लिए। जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन में मजदूरों की जान चली गई पैदल चलते हुए। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। एक बहुत पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनी के नहीं सुनी कहानी बताओ, अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत करती है, क्या हालत करती कानून व्यवस्था की। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, विधानसभा में कहते हैं ठोक दो, और ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोक दें और जनता को ये नहीं पता किसे ठोक दें। तो हमारी ऐसी सरकारें चल रही हैं। इसलिए इन सरकारों पे भरोसा मत करो किसान भाइयों। मैं आपसे इस पंचायत के माध्यम से इतना ही अपील और निवेदन करने आया हूं कि अगर आप किसान हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी किसान हैं, और आप लड़ाई में हैं तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई के साथ खड़ी हुई है। और हमने राजेश सिंह जी को भी कहा, जिस समय तकलीफ में थे, जिस समय वो किसानों के आंदोलन को लेकर के भावुक हो गए, जिस समय किसान का आंदोलन इतने दिन सर्दी में चलाया, और जब वो भावुक हो गए तो हमने आपने सबने टीवी पर देखा। उसी दिन मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप बहादुर, बाप के बहादुर बेटे हैं, आप घबराओ मत, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और हमने उन्हें आंदोलन किया। हम लोग किसान यात्रा लेकर के जाना चाहते थे किसानों के संग। अगर देश में कोई किसान आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और हमें गिरफ्तार किया पुलिस के लोगों ने। और याद रखना साथियों, ये बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। जो फैसले लिए इन्होंने सब गलत फैसले लिए, देश को बर्बाद करने वाले फैसले लिए। नोटबंदी खराब फैसला, जीएसटी गलत तरीके से लागू की है, और ये लॉकडाउन जो किया था जिसमें मजदूर गए थे हमारे पैदल चल करके, पैदल चलते चले गए, 90 लोगों की जान गई, एक ही परवाह नहीं की इन्होंने, कोई मदद नहीं की। अगर उस समय मजदूरों की किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने मदद की, और मरने वाले मजदूरों को 90 के 90 को 1-1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने मदद की।